वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में ख़वातीन को सियासी हुकूक़ सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने फराहम किए। पहले हक़ राय दही दिया गया और बाद में सियासत में तहफ़्फ़ुज़ात का निज़ाम मुतारुफ़ करवाया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हल्कों की नई हदबंदी के मामले पर तफसीली इज़हार ख़याल किया। उन्होंने कहा कि NDA हुकूमत में 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्कों की हदबंदी की ख्वाहिश की जा रही है, जबकि कांग्रेस का मुतालबा है कि 2026 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्कों की हदबंदी के साथ साथ ख़वातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात भी नाफिज किए जाएँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ममता बनर्जी को ना आवाम से मोहब्बत है, ना ही उनकी गुर्बत से, ना नौजवानों के रोज़गार से और ना ही मुर्शिदाबाद, मालदा या कांडी जैसे इलाकों से कोई ख़ास दिलचस्पी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अगर ममता बनर्जी को किसी चीज़ से मोहब्बत है तो वो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए है। अल्लाह से डरिए और 23 तारीख के दिन मीम पार्टी को गुड्डी को वोट देकर कामयाब करिए, यह आपकी कामयाबी होगी। और मैं यहां से इस मंच पर ठहर कर कह रहा हूं कि SIR हुआ, ममता बनर्जी ने SIR में गरीबों की क्या मदद की, सिर्फ सिंबोलिज्म और ड्रामेबाजी की आपने। तेलंगाना हैदराबाद से मैं आता हूं, हमारे पास SIR शुरू नहीं हुआ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने क़बायली तबक़ात की हमायती तरक्की के अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आदिवासी, क़बायली और एजेंसी इलाकों की तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है और बुनियादी ढांचे की राह में हायल रुकावटों को दूर करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर सीतक्का की क़यादत में क़बायली अरकान असम्बली के एक वफ़द ने जुबली हिल्स में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर मुलाकात की और क़बायली इलाकों में तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर आला ने वफ़द को यकीन दिलाया कि क़बायली अवाम की फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने ऐलान किया कि एजेंसी इलाकों में पीने के पानी और आबपाशी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चेक डैम्स तामीर करने पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि जंगलाती महकमे की जानिब से तरक्याती कामों जैसे सड़कों और चेक डैम्स की तामीर में हायल रुकावटों को दूर किया जाएगा और इजाज़तनामों के अमल को तेज़ किया जाएगा। क़बायली किसानों की ज़ेर काश्त अराज़ियात पर बोरवेल की इजाज़त देने की तजवीज़ पर भी मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया गया। तेलंगाना असम्बली के अहाते में सदर नशीन कानून साज कौंसिल जी सुखविंदर रेड्डी, स्पीकर जी प्रसाद कुमार और दीगर अवामी नुमाइंदों ने दस्तूर हिंद के मेंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाईं और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। शहर के ओपल स्टेडियम में SRH और RRK के दरमियान खेले गए मैच के बाद स्टेडियम में जगह जगह कचरा फैल जाने पर सोशल मीडिया सार्फिन ने शदीद नाराजगी जाहिर की। इस वाक़े की वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई, जिस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर शहरियों ने कहा कि शायकीन की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से न सिर्फ सफाई अमले की तौहीन हुई बल्कि शहर की साख भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। HMDA ग्राउंड्स में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर रियासती नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने मुश्तरका तौर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क और कौम के लिए अम्बेडकर की खिदमत को याद किया। अम्बेडकर के नज़रियात को आवाम तक पहुँचाने के लिए खुसूसी ब्रोशर भी जारी किया गया। तकरीब में कई वज़रा, अरकान असम्बली और दीगर कायदीन ने शिरकत की। दस्तूर हिंद के मेंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं यौम पैदाइश के मौके पर PRS की मअतल रुकन कौंसिल के कविता ने हैदराबाद के लिबर्टी चौराहे पर खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के नज़रियात, जिन्होंने आर्टिकल 3 के जरिए तेलंगाना की तश्कील की बुनियाद रखी थी, आज भी रहनुमाई फराहम करते हैं। उन्होंने दलितों और ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते मज़ालिम पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि यह सब अम्बेडकर के उसूलों के खिलाफ है और उनके मिशन को जारी रखना ज़रूरी है। पुराने शहर के भावनी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद के इलाके तालाब कट्टा में कत्ल की वारदात पेश आई।
नशा करने वाले नौजवानों ने इस नौजवान का कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टर समीना साबिक कारपोरेटर मजलिस ने बताया कि मकतूल 20 साल सैयद अब्दुल कादिर पेशे के एतबार से ऑटो ड्राइवर थे। इस नौजवान को गांजे का कारोबार करने वाले नौजवान एक हफ्ते से हरासा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस नौजवान को शदीद जख्मी हालत में रिश्तेदारों ने कान की दवाखाना मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने हमलावरों को पकड़ने के लिए ताउन की आवाम से अपील की। उन्होंने साथ ही वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो रातों में बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं तालाब चंचलम कॉर्पोरेटर एक्स कॉर्पोरेटर सैयद अब्दुल कादिर, 20 साल उम्र है बच्चे की। बच्चा ऑटो चलाता था, माँ बाप का एक सहारा था। वो बच्चे को गंजेटिया मिल के एक हफ्ते से सता रहे थे। कहते इसकी इत्तला वो हमको नहीं दिया, ना ही आजू बाजू किसी को बोले। आज जो ना दादी का इंतकाल हुआ, ज़ियारत थी, 5:45 को बच्चे को मार दिए। मार के वहाँ पर डाल दिए बच्चे को। तो दूसरे लोग जो है उनके चाचा ताया जो है यहाँ पर उरूस हॉस्पिटल को लाए, यहाँ पर एडमिट करके वेंटिलेटर डाले। अभी 1 घंटे के अंदर बच्चे का इंतकाल हुआ। तो बोलना ये है कि बच्चे का मर्डर हो गया, डायरेक्टली मर्डर हो गया। तो हम जो है ना, ये बेचारा माँ बाप जो ना गरीब माँ बाप है, उनके लिए एक सहारा था उन्हें जीने का, और वो लोग बहुत परेशान है। मारने वालों का नाम जो ना एक अड्डू है, एक जाहिद है, एक मुदस्सिर है, ये बच्चे हैं। ये लोग गंजेटियाँ है कहते, गंजा पी के फिरते रहते। तो उसकी अगर आप लोगों को भी कोई इत्तला मिली है, बच्चे कहीं मिले तो बोलिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको पकड़ के उनको अरेस्ट करवाएं, और फिर भी अभी बॉडी को जो ना पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया को भेजे हैं। बस कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे के साथ इंसाफ हो, और जो भी लोग मिल गए, और कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है इस मामले में जो गंजेटियाँ हैं तकरीबन सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसका क्लू मिलता वजह क्या है मारने की। जिला संगारेड्डी में मुनूर पुलिस स्टेशन के सामने पेश आए सड़क हादसे में एक सब इंस्पेक्टर हलाक हो गया। इस सब इंस्पेक्टर की शिनाख्त गोविंद नायक के तौर पर की गई है। पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस की गाड़ी से टक्कर के नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, ताहम उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी का ड्राइवर रामाराव फरार हो गया, जबकि सब इंस्पेक्टर के अरकान खानदान ने इसे इंतकामी कार्रवाई करार दिया। साबिक रियासती वजीर जीवन रेड्डी ने जगतियाल में एक तकरीब के दौरान मौजूदा हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जीवन रेड्डी जल्द ही रियासत की असल अपोजिशन जमात BRS में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने एक तकरीब के दौरान हुकूमत पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी मौजूदा हुक्मरानी से काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तामीर नौ सिर्फ BRS के जरिए ही मुमकिन है, और उनका नया सियासी सफर इसी सिलसिले में आगे बढ़ेगा। शहर के आउटर रिंग रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवारों की वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। नानकराम गुड़ा की सिमत जाते हुए इन अफराद ने ट्रैफिक कवानीन की शदीद खिलाफ वर्जी की। हालांकि एक्सप्रेस वे पर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ियों का दाखिला मुमकिन। सोशल मीडिया पर वायरल इनकी वीडियोस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए शहरियों ने सवाल किया कि ये अफराद सिक्योरिटी से कैसे बच निकले। हुक्काम ने नंबर प्लेट्स की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज कर दिया। रियासत की असल अपोजिशन जमात BRS के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में अम्बेडकर की जयंती की तकरीब के दौरान अचानक बरकी सरबराही मुंतकिल हो गई। इस मौके पर शुरका ने बरहमी का इजहार किया। ये वाक़या इंतजामी लापरवाही पर सवालिया निशान बन गया है। 21 साल नौजवान क्रिकेटर साकिब हुसैन, जो बिहार के गोपालगंज से ताल्लुक़ रखते हैं, ने अपनी मेहनत और लगन से तमाम को मुतासिर किया। महदूद वसाइल और बाली मुश्किलात के बावजूद उन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाते हुए राजस्थान के खिलाफ मैच में 4 ओवर्स में 4 विकेटें हासिल की। उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद, जिसमें गुर्बत और मुश्किलात शामिल थी, आज नौजवानों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर मुल्क भर में दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, स्पीकर ओम बिरला और दीगर कायदीन ने पार्लियामेंट हाउस में BR अम्बेडकर की 135वीं यौम पैदाइश पर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया।
سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف آبنائے ہرمز کی ناکابندی سے پیچھے ہٹ جائے۔ اطلاعات کے مطابق اگر ایران نے رد عمل میں باب المندب راستہ بند کر دیا تو خلیجی ممالک کی تیل برآمدات شدید متاثر ہوں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دونوں اہم سمندری راستے بند ہو گئے تو عالمی سطح پر توانائی کی منڈیوں کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،